भगवताम जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानितितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थम श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदम कल्याणेषु महोत्सवे सुदय तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी राशि ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयाः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वितरागः प्रभु आहारा भय सच सहसान दत्तावधानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारी धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तचेत धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान शास्त्र सरोदसास्वादन मदोत्कर मदकर समावर्णानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी के सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक महासांधारा होती है। उसी क्रम श्रृंखला में आज है पौष कृष्णा नवमी दिन मंगलवार। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक जम्बूद्वीप हसनापुर से। सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्णय यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः के अंदर पामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयू स्वल स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मृद वचन निष्के सदरस हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम बम बम हम थम थम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः के अंदर पामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पील कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण साय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः के अंदर पामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम बम बम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः के अंदर पामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुध फुफलार की कई दोल मंगल का नवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामी ती स्वाहा दही जैनेन्द्र की त्या 31 हुई क्या चीरो दीपे हुआ वर्षमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामी ती स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु करुण मन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामी ती स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम राशि नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामी ती स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतादृण तैलोक मंगल सुखालय कामराह मारातिकम तुभ्योरवतारयामि इति मंगलारती होतनम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामी ती स्वाहा। पूर्ण सुगंधित करस कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम सिंधित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामी ती स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ करते झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते परीक्षणास्य दोषकर्म मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराए सर्व पापम प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व लोगों सर्वनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब क्षाम डामर विनाशम राम रीम रूम रोम राश्यवच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमति चतुर्भिसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता से जैन संगपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार कुलाधिपति से सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षर जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद सपरिवार श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन प्रसन्नदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी सरगण से जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सरगण से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद
सपरिवारस्य श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद सराफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशासी रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद अविन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्री डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद सपरिवार श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष हमारा राम शरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी हपावत श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा ही नाम आई पुण्याचार्य बीबी हपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली सपरिवार श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल सपरिवार श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली श्री आस्था अर्चित जैन श्री पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन आदित्य जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार श्री डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विनपुरा गौरव पाटोली परिवार हैदराबाद श्रीमती ममता जैन श्री पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली सपरिवार श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता सपरिवार श्रीमती प्रमिला जैन अजय जैन अंशु जैन सचिन जैन हर्षदा जैन मुदित जैन उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर गुड़गांव निवासी सपरिवार श्रीमती रश्मि विजय जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन श्री क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्योजपुर रोड दिल्ली सपरिवार श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर श्रीमती मनोरमा जैन के पुत्र श्री राहुल जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोनिका जैन सानिया यथा जैन विकारपुरी दिल्ली निवासी परिवार श्री जीवनवन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचका हार्दिक कुर्री पांड्या किसनई ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार रोहित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता सपरिवार श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार श्री मनोज जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कुतुब एनक्लेव गुड़गांव निवासी परिवार श्रीमती अनीता सुनील कुमार जैन श्री निधि जैन मृदुल जैन मधु जैन नमन जैन सृष्टि जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्री पूजा उत्कर्ष जैन गांधी के जन्मदिवस की शुभकामनाओं सहित शानपाड़ा मुंबई निवासी परिवार श्री विमल चंद श्रीमती सतवंती देवी जैन श्री शंभु कुमार श्रीमती हिमानी जैन गिरिडीह झारखंड निवासी परिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम
सर्वद्वेषम छिंछिंदी विनविंदी सर्वगज भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्वसिंह भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्व भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्वसर्प भयम छिंछिंदी सर्वयुद्ध विनविंदी भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्वसागर नदी जल भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्वनिग्धादि बंधन भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्ववायुयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्वचतुर चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंछिंदी सर्व विनविंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व विनविंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्व भूत पिशाच वेंटर डाक्टी साकिन्य आदि भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्व धनानि भयम छिंछिंदी सर्व विनविंदी व्यापार हानि भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्व राज भयम छिंछिंदी सर्व विनविंदी चौर भयम छिंछिंदी सर्व विनविंदी दुष्ट भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्व शत्रु भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्व शोक भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी विनविंदी सर्व वैरम छिंछिंदी विनविंदी सर्व दुर्भिक्षम छिंछिंदी विनविंदी सर्व मनोव्याधिम छिंछिंदी विनविंदी सर्वातरोध ध्यानम छिंछिंदी विनविंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंछिंदी सर्व विनविंदी अयसा छिंछिंदी विनविंदी सर्व पापम छिंछिंदी सर्व विनविंदी विद्याम छिंछिंदी सर्व विनविंदी प्रत्यवायम छिंछिंदी सर्व विनविंदी कुमतिम छिंछिंदी सर्व विनविंदी भयम छिंछिंदी सर्व विनविंदी क्रूर ग्रह भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्व दुखम छिंछिंदी विनविंदी सर्वापमृत्युम छिंछिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैनादायक सार्वभौम धर्म सामरा नायक महात्मा वीर सन्मति वीराज वीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमाद्य नामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासोकानाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने स्वस्य भिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसाह करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले कदलीघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीम श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः। परम पवित्र सुगंधित जले नो जिन प्रतिमायाम से करो शानदाराम करो चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य। आपका नाम क्या है? श्री आशीष जैन संघस्थ अमित सागर जी महाराज चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकाना प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाच तथा मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हो करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की ठोंक पर विराजमान पांचों दिन प्रतिमाओं के चरणों में एवं भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जो उसी भाव से मोक्ष गए के श्री चरणों में एवं भरत भगवान के 923 पुत्र जो उसी भाव से दीक्षा लेकर मोक्ष गए उनके चरणार्थ में जलार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। वसुद्रव्य समारी त्रिमंडिकधारी आनंदकारी दृक्प्यारी मोहतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री सांडिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम जामृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरेनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। नीरगंधे क्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूले निकरा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। जल फल वसु दिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरतार पूजत पापरो
श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रह नाथ महामजे। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के मंगल गान वाकुले जिन ग्रहण साधु महामजे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारि चंद्रिका भारत गौरव गणी प्रमुख आर्या श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक महासांधारा होती है एवं दोनों माता जी के मंगल प्रवचन उद्बोधन क्लास का लाभ, उनकी अमृतमयी वाणी का रसास्वादन लाभ आपको प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से पारस चैनल जरूर खोलें और अवश्य देखें अभिषेक और दोनों माता जी के प्रवचन। इसके साथ ही आपको सूचित करना है, परसों 30 दिसंबर को पौष बदी एकादशी का दिन है। भगवान पार्श्वनाथ और भगवान चंदा प्रभु दो तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक और तप कल्याणक 4 कल्याणक का दिन 30 दिसंबर है। जो भी महानुभाव अपनी ओर से महासांधारा चंदा प्रभु भगवान के मस्तक पर एवं भगवान पार्श्वनाथ के मस्तक पर कराने का सौभाग्य लेना चाहते हैं, मात्र 2100 रुपये की राशि में आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और 30 दिसंबर, 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी 3 दिन तक लगातार आपको केवल 2100 रुपये दान स्वरूप प्रदान करके सौभाग्य प्राप्त करना है। 30 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक नया वर्ष, 21 का समापन 31 दिसंबर, तीनों दिन तक सांधारा में आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 2100 रुपये की राशि दान स्वरूप जम्बूद्वीप हसनापुर के नंबरों पर अपनी स्वीकृति दे करके और ये लाभ प्राप्त करें। इसके साथ ये भी आपको सूचना देना है, जो भगवान शांति कुंज का विशाल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर जिसमें सफ़ेद संगमरमर का कार्य बराबर चल रहा है, इसमें जो भी महानुभाव 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हैं अथवा करेंगे, करने की भावना है, स्वीकृति भेजेंगे, उनका नाम हमेशा हमेशा यहाँ पर पाषाण के शिलालेख पर अंकित रहेगा। आप जब भी यहाँ पर आएंगे आपके नगर के नाम आपको दिखेंगे और आपका नाम उसमें नहीं होगा तो आपको लगेगा कि हमने ये सौभाग्य क्यों नहीं प्राप्त किया। इसलिए जो भी महानुभाव अभी भी अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं, तो जो जम्बूद्वीप हसनापुर के नंबर हैं उन पर सूचना दे करके करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले विशाल मंदिर में केवल आपका नाम 51,000 रुपये की राशि में हमेशा हमेशा अंकित रहे। सौभाग्य आपको ये पुण्य और सौभाग्य जरूर लेना चाहिए, ले सकते हैं। और अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने स्थित परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा सुदम में अवसंतो ये खर समनेन भयोदा महादि महावीरेण महाकस्यन आगदी गदी चौनो बादमादि। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि है आयुष्मान तो मैंने सुना है भगवान महावीर जो साक्षात यहाँ विराजमान हैं और जो विहार कर रहे हैं, जिनका श्री विहार होता है और समोसण में विराजमान होकर जिनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, उनसे मैंने आगति गति आदि सुना है।
आगति गति जीवों की, बंध मोक्ष, रिद्धि सिद्धि आदि इन सब विषयों को मैंने जो साक्षात जानने और देखने वाले हैं उन्हीं के दिव्य ध्वनि से मैंने सुना है। उसी का वर्णन षटखंडागम ग्रंथ में तो है ही है। मूलाचार में श्री कुंद देव ने विशेष रूप से वर्णित किया है। उसी का आधार लेकर संक्षेप में मैं आपको सुना रही हूँ। कल मैंने विकलत जीव, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों के बारे में चर्चा की थी विशेष रूप से विस्तार से। आज मैं आपको एक इंद्रिय जीवों की ओर ले चलूँ। आप इतना ध्यान रखें कि हमें और आपको भी एक इंद्रिय जीवों में नहीं जाना है और उनकी गति आगति को सुनना समझना अवश्य है। भद्रात्माओं, एक इंद्रिय जीव पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक और वायु का एक और वनस्पति का एक, 5 भेद हैं। इनमें भी बादल और सूक्ष्म 2 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव तो निरंतर संसार में भरे हुए हैं, हमें और आपको न दिखते हैं, न हमारे और आपसे उनका कोई घात होता है और वो अपनी अपनी आयु पूर्ण करके मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं। उनकी स्थिति तीनों लोगों में व्याप्त है, लोक के बाहर नहीं, ध्यान रखें। अब रही बादल वनस्पति का एक जीवों की बात। जो बादल वनस्पति का एक जीव है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। अब इनमें हमें और आपको चिंतन करना है कि ये एक इंद्रिय जीव वहाँ से उस पर्याय से निकलकर कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक में, वनस्पति का एक में भी 2 भेद है, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक वनस्पति, नारियल आम आदि के सब पेड़ हैं, ये सब प्रत्येक वनस्पति हैं। और काई वगैरह और जो छत्ते लग जाते हैं बरसात में, छत्ते जैसे पेड़ उगते हैं, ये साधारण कहलाते हैं। तो साधारण की बात छोड़ दो। यहाँ जो का एक, जल का एक और वनस्पति का एक, ये 3 प्रकार के जीव मर करके सभी, पहले तो ध्यान रखो, स्थावर जीव मर करके न तो नारकी हो सकते हैं और न देव हो सकते हैं, मनुष्य और तिरंज योनि को ही प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है। ये इन एक इंद्रिय जीवों के लिए नियम है। ये मनुष्य तो हो सकते हैं और देवगति या नरक गति को नहीं प्राप्त कर सकते, और नरक गति से निकलकर कोई भी जीव एक इंद्रिय नहीं हो सकता, न विकलत हो सकता है, पंचेंद्रिय तिरंच ही होंगे। देवों से मर करके भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी और कल्पवासी में ईशान स्वर्ग तक, दूसरे स्वर्ग तक देव मर करके कदाचित एक इंद्रिय हो सकते हैं। विकलत तो नहीं होंगे, सूक्ष्म एक इंद्रिय नहीं होंगे। एक इंद्रिय में भी पृथ्वी का एक, जल का एक और प्रत्येक वनस्पति का एक में जन्म ले सकते हैं। कदाचित कथित कोई देव मर करके भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी और दूसरे स्वर्ग तक के देव मर करके एक इंद्रिय हो सकते हैं। उनमें कोई जो विशेष संकलेश आदि करते हैं और मरते समय विशेष संकलेश आदि के निमित्त से एक इंद्रिय पर्याय में जन्म ले लेते हैं। और ये नियम है, अग्नि का एक और वायु का एक जीव मर करके मनुष्य नहीं हो सकते, तिरंच योनि को प्राप्त करेंगे और सभी स्थावर जीव मनुष्य हो सकते हैं। लेकिन ये अग्नि का एक और वायु का, तेजस का एक जीव, अग्नि का एक और वायु का एक जीव, ये मर करके मनुष्य पर्याय को नहीं प्राप्त कर सकते, और मनुष्य मर करके इन पर्याय में जा सकता है। देखो, आश्चर्य की बात यह है, मनुष्य के लिए सभी गति खुली है। निगोद में जा सकता है, एक इंद्रिय साधारण में भी जा सकता है, और अग्नि का एक, वायु का एक में भी जा सकता है, और पुरुषार्थ करे तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। यानी मनुष्य के लिए सभी गति खुली हुई है। लेकिन पंचम काल में ध्यान रखें आप, पंचम काल के मनुष्य देवगति को तो प्राप्त कर सकते हैं, भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी में भी, कल्पवासी में भी। अधिकतम सोहनन की अपेक्षा 16 स्वर्ग तक है, लेकिन कहीं विशेष स्पष्टीकरण यह नहीं प्राप्त हुआ। कहने को गुरुमुख से सुना है कि 5वें स्वर्ग से अधिक ऊपर नहीं जा पाते हैं। जब ये सोहनन की अपेक्षा 16 स्वर्ग तक, और नरक गति में 7वें नरक तक आज के मनुष्य नहीं जा सकते, क्योंकि 7वें नरक में उत्तम सोहनन बगैर जाने का अभाव है, इसलिए भी 6ठे नरक तक। तो इन सोहनन की अपेक्षा ये व्यवस्था है।
लेकिन एक इंद्रिय आदि योनियों में और पंचेंद्रिय तिरंत आदि में और मनुष्य योनियों में भोग भूमि कुभोग भूमि में भी जा सकते हैं और मनुष्य पर्याय भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, सम्यक दृष्टि नियम से मनुष्य नहीं होगा, नियम से देव ही होगा। सम्यक दृष्टि मनुष्य अथवा अणुवृत्ति महावृत्ति मनुष्य देव पर्याय को ही प्राप्त करेंगे। ये अकाट्य नियम है। कोई कोई कह देते हैं हम तो जल्दी से ही धर्म से मर करके विदेह क्षेत्र में जन्म ले लें और वहाँ से मोक्ष प्राप्त कर लें। तो मैं कई बार कहती हूँ, गुरुमुख से सुना है कि आप सम्यक छोड़कर और विदेह जाने की बात ना सोचें, क्योंकि सम्यक तो सहित में तो आप विदेह क्षेत्र जा नहीं सकते, मनुष्य नहीं हो सकते। देव योनि ही प्राप्त होगी, देव पर्याय ही प्राप्त होगी। और सम्यक तो छूट कर हम गए विदेह क्षेत्र में, वहाँ सम्यक तो नहीं मिला, व्यसन आदि को मिलित हो गए। तो ऐसे सम्यक छोड़कर नहीं, सम्मत मरणम समाहि मरणम पंडी मरणम बेरी मरणम, गौतम स्वामी के शब्दों में यही भावना भाते रहें कि हे भगवान मेरा सम्यक पूर्वक मरण हो, समाधि पूर्वक मरण हो, पंडित मरण हो, बाल पंडित तो नहीं, बाल पंडित मरण, सम्यक दृष्टि का देशवृत्ति का मरण हो। और पंडित मरण मुनियों का है, प्रत्याख्यान आदि विधि से संलेखना विधि करने वाले आचार्य श्री शांताचार्य जैसे महाराज, बीरसार जैसे महाराज आदि। तो ये मरण जो है नियम से देवगति को, उत्तम देवगति को प्राप्त कराता है। हमेशा ध्यान रखें, सम्यक पूर्वक मरण की भावना भाते रहें। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि एक इंद्रिय जीव मर करके देवयोनि को नहीं प्राप्त कर सकते, नरक में नहीं जा सकते, तिर्यंत योनियों में भी भ्रमण करते ही रहते हैं। और मनुष्यों में भी पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक तो मनुष्य हो सकते हैं, तेजस कायिक मैंने अग्नि कायिक और वायु कायिक मनुष्य नहीं हो सकते। तो ये सब मैंने एक इंद्रिय के बारे में आपको बताया। अब पंचेंद्रिय के बारे में आप सुनेंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंत असंख्यातों ऐसे हैं जो भोग भूमिज हैं, मैंने 2.5 द्वीप से परे और स्वयं प्रभ पर्वत से इधर इधर, यानी आखिरी द्वीप जो स्वयं प्रभ रमण द्वीप है उससे आधे से इधर, ये भोगभूमि तिर्यंत माने हैं। पंचेंद्रिय भोगभूमि तिर्यंत ये मर करके देव पर्याय को ही प्राप्त करते हैं। और जो कर्मभूमि तिर्यंत हैं, तो जो 2.5 द्वीप में इधर हैं 2 समुद्रों में, और उधर आधे स्वयं प्रभ द्वीप में और पूरे स्वयं प्रभ समुद्र में। ये स्वयं प्रभ समुद्र इतना बड़ा है कि उसमें असंख्यातों द्वीप समुद्र समा जाएंगे, इतना भारी है। क्योंकि एक द्वीप से समुद्र दूना, समुद्र से द्वीप दूना, दूसरे समुद्र दूना, दूने 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 विस्तार वाले होने से ये स्वयं प्रभ द्वीप और स्वयं प्रभ नाम से जो स्वयंभूरमण समुद्र है वो इतना भारी है कि असंख्यातों द्वीप समुद्र उसमें समाविष्ट हो जाए, इतना भारी है। उसमें असंख्यातों तिर्यंत यानी अनंतों तिर्यंत भरे पड़े हैं। एक इंद्रिय में अनंत और पंचेंद्रिय में असंख्यात और विकलत्रय भी हैं। तो वहाँ के पंचेंद्रिय तिर्यंत जो भद्र परिणामी है, भव्य परिणामी हैं, शांत मंद कसाई हैं, ऐसे जीव मर करके और भवनत्रिक आदिकों में भी तिर्यंत जन्म ले लेते हैं, भवनवासी वेंतर जोशी आदिकों में। इन्हीं से, उन तिर्यंतों से ही इन देवों की असंख्यात संख्या पूरी होती है, क्योंकि देव भी असंख्यात माने हैं और नारकी भी असंख्यात हैं। तो वही मरकर कदाचित नरक जाते हैं, तो उन्हीं से नरक की संख्या बनती है असंख्यात, और उन्हीं से जो है देवों की असंख्यात संख्या बढ़ती है भवनवासी वेंतर जोशी आदिकों में। हमेशा ध्यान में रखें। और वही मर करके वहीं के भद्र परिणामी तिर्यंत कदाचित दान आदि के अनुमोदन आदि के निमित्त से मर करके और असंख्यातों भोगभूमि तिर्यंतों की संख्या को पूर्ण करते हैं। यहाँ के मनुष्यों से पूर्ति नहीं होगी, न यहाँ के तिर्यंतों से, 2.5 द्वीप के तिर्यंतों से पूर्ति होगी। ध्यान रखें, देवों की संख्या असंख्यात, नारकियों की संख्या असंख्यात को पूर्ण करने वाले ये तिर्यंत ही होते हैं।
क्योंकि देव मरकर देव होते नहीं, नारकी होते नहीं, नारकी मरकर देव होते नहीं, नारकी होते नहीं। मनुष्य और तिर्यंच मरकर ही देव और नारकी होते हैं। तो मनुष्यों की संख्या तो संख्या से बहुत थोड़ी है, उनसे न नरकों की संख्या पूर्ण होगी न देवों की संख्या पूर्ण होगी। तिर्यंचों से ही, इन पंचेंद्रिय संगी तिर्यंचों से ही देवों की संख्या पूर्ण होती है, और असंख्यातों होते हैं देव मर कर के, और इन्हीं से ही भोगभूमि संख्या पूर्ण होती है। असंख्यातों भोगभूमि तिर्यंच हैं असंख्यातों द्वीपों में, और इन्हीं से नरक में नारकियों की संख्या पूर्ण होती है। ये तिर्यंच ही सभी की संख्या को पूर्ण करने वाले असंख्यातों हैं। असंख्यातों भोगभूमि तिर्यंच, असंख्यातों नरक में नारकी, असंख्यातों देव में देव, भवनत्रिक में, ये सब तिर्यंच ही पूर्ण करते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच अगर अनुवृत्ति हैं कदाचित देवों के संबोधन से, तो वो मर कर के नियम से वैमानिक देव होंगे। वैमानिक देव यानी पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक तिर्यंच जा सकते हैं, अनुवृत्ति, कहीं ऐसा विधान आया है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि स्वर्गों की संख्या असंख्यात है, उसके पूर्ण करने वाले तिर्यंच ही है। नरक में नारकीय संख्यात हैं, उनकी संख्या पूर्ण करने वाले तिर्यंच पंचेंद्रिय है। मरकर के नारकी नरक योनि को प्राप्त कर लेते हैं हिंसा के परिणाम से, हिंसा के भाव के परिणाम से। यहाँ तक आया है कि महामत्स्य मरकर नरक जाएगा, उसके कान में तंदुर मत्स्य रहता है, बहुत बड़ा रहता है, लेकिन तंदुर मत्स्य कहते हैं उसे, सिक्स मत्स्य, तो वो भी अनुमोदना से मर करके नरक चला जाता है, 7वें नरक। वो खा नहीं पाता जीवों को, और देखता है बड़े बड़े पंचेंद्रिय प्राणी मत्स्य और मछली आदि सब उसके महामत्स्य के मुंह में घुसते जाते हैं, निकलते जाते हैं। वो सोचता रहता, अरे मैं खा पाता तो सब खा लेता, ये खाता नहीं, देखो छोड़ देता है। ऐसे भाव हिंसा के परिणाम से भी वो तंदुर मत्स्य मर करके नरक चला जाता है। महामत्स्य के कान में होता है, कान का मैल खाता है। ऐसी सब बातें, ये सब आपको सरखंडागम के स्वाध्याय से, उसके मंथन से, उसके चिंतन से, उसके अभ्यास से, और त्रिलोकसार आदि के ग्रंथों के, मूलाचार आदि ग्रंथों के आधार से ये सब विषय ऐसे सूक्ष्म हमें प्राप्त होते हैं श्री कुंद की वाणी से। और 24 दंडक नाम से एक विद्वानों का लिखी हुई छोटी सी पुस्तक, जो हमारे संघ में हम देखते थे, आचार्य श्री के संघ में, आचार्य श्री वीरसाज महाराज के संघ में आरिकाएँ हाथ में रखती थी, उसकी चर्चा करती रहती थी। हमारी आरिका जन्मदात्री माँ रत्नवती माता जी मोहिनी जो रत्नवती जी बनी, वो भी उसको चर्चा करती रहती थी सबके साथ बैठ करके। उसमें 24 दंडक नाम से प्रकरण है, पद्य में है, उसी को मैंने अधिकतर इसमें संजोया है, भाव में लिए हैं, तो उसमें ये सब प्रकरण आ जाता है संक्षेप में, सार रूप में। तो भव्यात्माओं चिंतन करने का विषय है कि मनुष्य पर्याय से सभी गति सुलभ है, कोई भी दुर्लभ नहीं है। तुच्छ जो वायुकायिक अग्निकायिक मरकर तो मनुष्य नहीं हो सकते, लेकिन मनुष्य मर करके अग्निकायिक और वायुकायिक में जन्म ले सकता है। मनुष्य मर करके 7वें नरक तक जा सकता है, मनुष्य मर करके 16वें स्वर्ग तक क्या सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है। आज भले पंचम काल में नवी है गमन, नवग्रह 9 पंचोत्तर आदि में पंचम काल के हीन सवनधारी मनुष्य नहीं जा सकते, उत्कृष्ट सवनन वाले ही वहाँ जाते हैं। तो मनुष्यों के लिए, इस मनुष्य गति के लिए सभी द्वार खुले हुए हैं। निगोद भी जा सकता है, साधारण वनस्पति भी हो सकता है, तुच्छ का एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, ऐसी तुच्छ होने की, ऐसी तुच्छ आयु को प्राप्त करने वाला कि अंतर मुहूर्त में असंख्यातों बार आयु, ये लघु तुच्छ आयु को धारण कर करके मरता जन्म लेता रहे, मरता रहे, जन्म लेता रहे, मरता रहे। एक श्वास में, श्वास के 18वें भाग, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाए, ऐसी तुच्छ आयु उसको प्राप्त करने वाला मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्य भी प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के लिए सब द्वार खुले हुए हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसी मनुष्य पर्याय, इसमें व्यसन मुक्त जीवन जिनका है, जो सदाचारी हैं, जुआ खेलना, मांस खाना, शिकार खेलना,
मदिरा पीना आदि जिनके जीवन में नहीं है, ऐसे जो शाकाहारी भव्य प्राणी, वही जो है मनुष्य पर्याय को सार्थक करके और आगे अपने भवों को अच्छी तरह बना सकते हैं, स्वर्ग और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। तो भव्यात्माओं, ये मैंने संक्षेप में आपको तिर्यंत के बारे में बताया है। अब कल मैं आपको ले चलूँगी कि इनकी आयु कितनी होती है, किन किन जीवों की कितनी कितनी आयु होती है, शास्त्रीय भाषा में आपको ले चलूँगी। और आज मैंने आपको ये बता दिया कि भोग भूमि तिर्यंत भी मरकर के नियम से देवयोनि को ही प्राप्त करते हैं, कुभोग भूमि मनुष्य और तिर्यंत भी मरकर के देवयोनि को ही प्राप्त करते हैं, नरक में नहीं जाते हैं। और कोई कोई जो दान देते हैं, दान की अनुमोदना करने वाले तिर्यंत, सिंह, नकुल, बानर, सुअर, जो भगवान ऋषभदेव के 8वें भवपूर्व में राजा बजरंग और रानी श्रीवती आहार दे रहे थे महामुनियों को, उस समय उन्हें अनुमोदना की थी। अनुमोदना के भाव देखते रहे थे, पशु खड़े खड़े देखते रहे थे। वो मर कर के भोगभूमि में जन्म ले लिए और कालांतर में अपनी आयु को सुधार करके, अपने भावों को सुधारते हुए भगवान ऋषभदेव के पुत्रों में उनकी गणना आ गई और मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि तिर्यंत भी अनुवृत्ति बनकर, सम्यक दृष्टि बनकर अथवा दान आदि की अनुमोदना करते हुए, शुभ कार्यों की अनुमति करते हुए प्रशस्त मना होकर के अपनी गति को सुधार लेते हैं और उच्च गति को प्राप्त कर लेते हैं, देव तक बन जाते हैं। कुत्ता महामंत्र को सुनते हुए प्राण छोड़ा, जीवनधर कुमार ने महामंत्र सुनाया था, मर करके देव हो गया। ऐसे अनेकों प्रकार। बैल, उसको सुग्रीव, उसको किसी धर्मरुचि श्रावक ने नमोकार में सुनाया था, मर करके आगे सुग्रीव हुए और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो इसलिए इन सब बातों को सुनकर के मनुष्य पर्याय को सफल करने का पुरुषार्थ करो। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। बहुत जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भावों की महिमा अत्यंत निराली है। आपने आगति गति के विषय में गौतम गणधर स्वामी की वाणी को पूज्य ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से श्रवण किया कि एक तंदुल मत्स्य जो महामत्स्य के कान में रहता है और उसके कान के मल को खाता है, लेकिन भावना क्या करता है, इतनी सारी मछलियां, इतने सारे जीव इस महामत्स्य के सामने से निकल जाते हैं और इन्हें खाता नहीं, मैं तो खा जाता, खाता भी नहीं है। भाव इस तरह के संक्लिष्ट रहते हैं, जीव हिंसा के रहते हैं, तो उसको भी महामत्स्य के समान ही 7वें नरक की प्राप्ति हो जाती है। देखो भावों की महिमा है। आप सब हम लोग अपने अपने स्थान पर ही बैठे हैं, लेकिन अगर प्रतिदिन आत्म कल्याण की भावना रखते हैं, मैं भी इन संतों के समान अपने भावों को शुद्ध कर पाता, मैं भी एक दिन दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण कर पाता, मैं दान पूजन आदि क्रियाओं को करूं, ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त हो, या जिन्होंने ये सब किए हैं कर्तव्य, उनकी अनुमोदना करके, उनके भावों की प्रशंसा करके पुण्य का बंद किया जा सकता है। और ऐसे जीवों को ही एक न एक दिन संयम की उपलब्धि होती है। तो आगति गति शब्द पहले तो नहीं समझ आता था, कई लोगों का ये भाव रहा कि ये क्या है। आना जाना तो अनादिकाल से संसार में लगा ही है, किंतु इसके माध्यम से पूज्य माता क्या बताना चाहती, तो अब आपने समझ लिया होगा कि हमारी अपनी स्थिति को ही बता रही हैं कि हमने अनंतों बार क्षुद्र पर्यायों को धारण किया, अब किसी तरह महान पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिली है। तो 84 लाख योनियों में भ्रमण ना करना पड़े, पुरुषार्थ यही करना है। कहने का
तात्पर्य और आगति गति इस विषय का प्रतिपादन करने का सार यही है। मैंने आपको 42 लाख योनियां बताई थी, 84 लाख योनियां कहते ना, तो कैसे कैसे 84 लाख योनियां हैं ये बात आपको पूरी जाननी है। तो एक इंद्री की 42 लाख योनि कैसे बताई थी? नित्य निगोद, इतर निगोद और पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक और वायु कायिक, इन 6 प्रकार के एकेंद्रीय जीवों की 7-7 लाख योनियां होने से 42 लाख योनियां हुई हैं। और इनमें अपने को नहीं जाना, यही भावना भाना है। अब बचे वनस्पति कायिक। तो वनस्पति कायिक जो ये भी पंच स्थावर में आते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की तो 7-7 लाख योनि बताई। वनस्पति कायिक की 10 लाख योनियां हैं। तो 42 और 10 कितने हो गए? 52। ये सब योनियां मिथ्यात्व के कारण मिलती हैं। जिन वचनों पर श्रद्धा नहीं करने से, उन्हें नहीं मानने से ये ऐसे कर्म के बंद हो जाते हैं। तो अपनी कितनी हो गई? 42 और 10 52 लाख योनियां। अब आगे चलते हैं। देव नार की पशु की चौ लक्ष्य मानी योनिया, इन्हीं 12 लक्ष्य योनि में भटकता ही रहा। इन सभी में दुख सहन कर भी न बुद्धि आएगी, हे प्रभो पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। 52 लाख के बाद हम चलते हैं देव गति, नरक गति और पशु गति। इन 3 गति में जाने वाले जीवों की 4-4 लाख योनियां हैं। यानी देव गति की 4, नरक गति की 4 लाख और पशु गति की 4 लाख, तो ऐसे 12 लाख योनि हो गई। तो 52 और 12 64 लाख योनियां हो गई। ये 12 लाख योनियों में भी न जाने कितनी बार हम सब का भटकन रहा, हमारा भ्रमण होता रहा, लेकिन अपनी पर्याय, मनुष्य की पर्याय जो आज पाई है उसमें भावना भाना है, कब मेरी पर्याय सफल हो सकेगी। मनुज की पर्याय 14 लाख योनि वाली है, शास्त्रों में 84 लाख ये योनियां सब मानी है। नष्ट इनको करने की अब युक्ति कब मन आएगी, हे प्रभो पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। तो अब गिनती करिए सबकी कि 42 लाख योनि नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु कायिक जीवों की हुई। और उसके बाद वनस्पति कायिक की 10 लाख योनियां हुई। और 2 इंद्री, 3 इंद्री, हाँ ये बीच में छूट गई थी, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, इन जीवों की योनियां 2-2 लाख हैं। अर्थात ये हो गई 6 लाख योनि। तो 52 लाख और 6 लाख मिलकर के 58 लाख हो गई। 58 लाख के बाद में हम आए 12 लाख देव नार की और पशु की 4-4 लाख योनियां। तो 12 लाख हो गई। 58 और 12 कितनी हो गई? 70 लाख। और मनुज की पर्याय 14 लाख योनि वाली है। 70 के बाद 14 लाख योनियां मनुष्यों की हैं। तो 70 और 14 मिलकर के 84 लाख योनि हो गई। इन 84 लाख योनियों में अनादिकाल से जीव परिभ्रमण करता है। कोई पर्याय नहीं बची जिसको हमने धारण नहीं किया। केवल सौधर्मेंद्र नहीं बने, लोकांतिक देव नहीं बने और 16 स्वर्गों के ऊपर नहीं गए होंगे। समझो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में नहीं गए, 9 ग्रवेक में तो जाते रहते हैं। अब इसके बाद में और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है। 2 सहस्र सागर 96 कोटि पूर्व से कुछ अधिक, कहा त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल है भविजन। त्रस पर्याय यानी 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक की पर्याय त्रस पर्याय कहलाती है और 1 इंद्री की पर्याय स्थावर पर्याय कहलाती है।
तो त्रस पर्याय में आकर के 2000 सागर 96 करोड़ पूर्व से कुछ अधिक काल ऐसा है कि जो त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल माना जाता है। और यदि इस पर्याय के अंदर इतने काल तक आत्म कल्याण नहीं किया तो निश्चित है कि फिर एक इंद्रिय की पर्याय में जाना पड़ेगा। सोचो, एक इंद्रिय की पर्याय, कभी निगोद में फिर से चले गए, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते करते, वहां कोई संबोधन नहीं, कुछ नहीं। तो इतना भारी काल बताया कि 2000 सागर और 96 करोड़ पूर्व से कुछ अधिक काल के अंदर यदि आत्म कल्याण नहीं किया, संबोधन नहीं प्राप्त किया और संसार से नहीं निकले तो फिर से एक बार तो एक इंद्रिय की पर्याय में जाना ही पड़ेगा। ये सैद्धांतिक नियम है। और एक बार एक इंद्रिय की पर्याय में चले गए, फिर जाने कब त्रस पर्याय मिलेगी और उसके बाद पता नहीं कब मनुष्य पर्याय मिलेगी। इसलिए मनुष्य पर्याय की सार्थकता सार है इन चीजों को बताने का। एक इंद्रिय से सुदुर्लभ पाना त्रस पर्याय है, उससे भी दुर्लभ है पाना मनुष्य की पर्याय है। उसमें सम्यक दर्श संयम की प्राप्ति कब हो पाएगी, हे प्रभो पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। गणिनी माता ज्ञान मति की दिव्य शक्ति देख के, इस स्तुति के अंत में, अंत के पद्य में कहा, गणिनी माता ज्ञान मति की दिव्य शक्ति देख के, चंदना मति उनकी पावन आत्म शक्ति देख के, मन में चिंतन आया मुझ में भी शक्ति कब यह आएगी, हे प्रभु पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। एक दूसरे को देखकर शक्ति आती है कि अगर मनुष्य में भी स्त्री पर्याय के अंदर आकर के इतना तीव्र सम्यक दर्शन ये दृढ़ कर सकती हैं। कैसे कैसे आप देखो, जो कोई नहीं बताता, ऐसी आगम की सूक्ष्म बातों को ज्ञानमती माता ही बताती हैं। उसका कारण एक ही है कि हर जीव इस पर्याय, मनुष्य पर्याय को सार्थक करे और सबका कल्याण हो, कोई दुख प्राप्त करने वाली गतियों में ना जाए, हम भी ना जाएं और आगे आने वाले समय में शीघ्र ही कर्मों से छूट करके और मोक्ष धाम में पहुंच जाएं। ऐसी दिव्य शक्ति धारिणी और लोक कल्याण की भावना भाने वाली ज्ञानमती माता जी की शक्ति को, उनकी दृढ़ता को, उनकी इच्छा शक्ति को देख करके बार बार यही आता है कि हम अपने नियमों को दृढ़ता से पालन करें। हम एक इंद्रिय की पर्याय में पुनः ना जाएं, हम विकलत्रय ना होने पाए। शंख, केचुआ, चींटी, भंवरा, पशु पक्षी, इनकी पर्याय ना धारण करनी पड़े। 4-5 दिन पहले ही हम हस्तिनापुर में नशिया की ओर जा रहे थे, वापसी में देखा एक बुग्गी गाड़ी जा रही, भैंसा गाड़ी को इस साइड में कहते बुग्गी, और उस पर लोग बैठे हुए और उस भैंसे को इस तरह से पीट रहे थे, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। ये रोज ही आप लोग देखते होंगे, शहरों में नहीं तो गांव के अंदर तो ऐसे दृश्य प्राय देखने को मिलते ही हैं। देखते देखते इतना वैराग्य आया, इतना चिंतन आया कि देखो पशु गति के सुख दुख साक्षात दिख रहे हैं, बेचारे से सहन नहीं हो रहा है और पहले तो सबको भार लाद रहा है अपने ऊपर और उसके बाद उसके कोड़े की मार खा रहा है, चाबुक की मार खा रहा है और इतना थक थक करके एकदम झाग मुंह से आ रहा है। और बद बंधन आदिक दुख घने कोटि जीव ते जात न भने, ऐसे पशु पर्याय के दुखों को हम साक्षात देखते हैं। तो जब पशु पर्याय के दुख, मनुष्य पर्याय के दुख देखते हैं तो नरक गति और देव गति तो होगी, चारों गति हैं। इनके अस्तित्व को हमें स्वीकार करना है और उसमें दुखों को प्राप्त करने वाली गतियों में नहीं जाकर के मनुष्य और देव गति ही हमें प्राप्त हो और सम्यक दर्शन दृढ़ बना रहे, यही चिंतन करके और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाए रखें। इसके लिए लोक कल्याण की भावना, भगवान की पूजा भक्ति की भावना, देव साथ गुरु की भक्ति करते हुए अपनी आत्मा का हम सब कल्याण कर सकें, यही
भगवान से प्रार्थना और पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी इसे इसी आशीर्वाद की कामना कि आपने जो आगति गति का ये विषय चयन किया, ऐसे अनेक विषय भव्य आत्माओं को प्रदान करती रहें।